स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th या फिर 12th में है एंड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से या फिर प्राइवेट स्कूल से हैं तो सितंबर के आखिरी में ही आपकी ये जो त्रैमासिक परीक्षाएं यानी कि जो आपका क्वार्टरली एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये एग्जाम भी आपको अच्छे से देने हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि इसका वेटेज कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में ऐड होगा। अब यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आ रहे थे बच्चों की तरफ से कि हमारा जो सेशन है वो तो स्टार्ट हो गया है, एमपी बोर्ड ने नया सिलेबस भी जारी कर दिया है, ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है, इस बार का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्या पेपर आएंगे, कितने का परसेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका अच्छा स्कोर आए, अच्छे परसेंटेज आपके बने। क्योंकि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाता है वो अच्छे परसेंटेज यानी कि मिनिमम 75% आपको चाहिए होते हैं, तभी आपको दिया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी चीजें आपको बताता हूँ। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के पूरे सेशन की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड जो भी आपके काम की इन्फॉर्मेशन रहेगी सब आप तक टाइम पर पहुंच जाएगी। अब देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा परसेंटेज बनाने, 90 के ऊपर परसेंटेज आप चाह रहे हैं स्कोर करें, या फिर आप चाह रहे हैं कि मेरिट में आए, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें, तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बस वो चीजें बता रहा हूँ जो जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें अपन हर एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट बात करेंगे। यानी कि जैसे आपका ब्लूप्रिंट हो गया, आपका सिलेबस हो गया, आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, इनके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि अपन पर्टिकुलर एक टॉपिक पर ही बात करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, एंड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खासकर अगर आप 10th या फिर 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो जरूर से आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 9th में होते हैं या फिर जो बच्चे 11th में होते हैं, उनके जो एग्जाम होते हैं, उनके जो पेपर आते हैं वो स्कूल की तरफ से बन के आते हैं, तो उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आपके जो पेपर आएंगे 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के, वो एमपी बोर्ड से बन के आएंगे। पूरा एमपी में जितने भी 10th और 12th के बच्चे हैं जो कि एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास सेम पेपर आएगा। अब पेपर भी आपके सेट में आते हैं, वो सब कैसे आते हैं सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। अभी आप ये समझिए कि अपन किन टॉपिक्स पर आगे बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको जो पता होना चाहिए वो है आपका एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न एमपी बोर्ड ने बता दिया है, पर काफी बच्चों को समझ में नहीं आया है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सेकंड जो चीज है वो है आपका ब्लूप्रिंट। एग्जाम पैटर्न आपको पता हो गया कि पेपर आएगा कैसा, अब पेपर में किस चैप्टर में से कितना आएगा वो आपको बताता है ब्लूप्रिंट। एंड इस बार का एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट आपको पता ही है कि कैसा है, उसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, तो ब्लूप्रिंट के बारे में अपन आगे बात करेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है आपका सिलेबस। अब सिलेबस आपको कहाँ से तैयार करना चाहिए, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना चाहिए या फिर परीक्षा बुक परीक्षा दिन जो कि अभी आगे मार्केट में आएंगी, जैसे ही आएंगी उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगा कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी आपको खरीदनी चाहिए, एंड वाकई हमें इसको खरीदने की जरूरत होती है या फिर नहीं होती है, ये सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा। अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं तो देखिए, एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट होती है। बाकी अगर आप अदर रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, आप साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई या फिर नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी बुक आपको आगे यूज करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। साथ में इस बार एमपी बोर्ड की तरफ से आपके मासिक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो इन टेस्ट में से कितना बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। अभी आगे क्वेश्चन बैंक भी जारी की जाएंगे एमपी बोर्ड की तरफ से, तो उनमें से कितना बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। यानी कि आपका जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे, कहाँ से आपको इनको तैयार करना रहेगा, आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे, एडमिट कार्ड में करेक्शन कैसे होगा, क्या आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवा सकते हैं। काफी सारे ऐसे डाउट है जो कि मैं आपको पूरे सेशन में बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किन्हीं भी चीजों पर कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपकी जो ओएमआर शीट आएगी नई एमपी बोर्ड की तरफ से उसको कैसे भरना है, काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको आगे बतानी है। तो ये जो वीडियो आपने मैक्सिमम दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिए। आपके जो भी स्कूल के ग्रुप्स हो, आपके ट्यूशन के ग्रुप्स हो, 10th या फिर 12th में अगर आप हैं, तो मेन फोकस मैं आप पे ही करता हूँ पूरे सेशन में, क्योंकि आपको देने होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये सब अपन आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। एंड एमपी बोर्ड की तरफ से काफी सारी अपडेट्स भी आती रहती हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो सब्सक्राइब जरूर से अभी कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी आपके मन में कोई डाउट है किसी टॉपिक पर, आप वीडियो चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि अभी जो न्यू सेशन है उसकी ऑडियंस यानी कि आप सभी काफी कम कनेक्ट हुए हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे न्यू सेशन के कनेक्ट हो जाए, फिर अपन ये जो सीरीज है या फिर ये जो गाइडेंस है या फिर स्ट्रेटेजी वीडियो है ये मैं स्टार्ट करूँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ आपको पूछना हो कमेंट करके या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं।